बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं जनाब आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो आज मैं आपके लिए सोलर के बारे में एक बहुत अहम चीज़ें जो है ना, अहम पॉइंट्स आपसे शेयर करने चाह रहा हूँ। सोलर तो आप और हम सब ने लगवाया हुआ है, लगाए हैं, लेकिन उसके बारे में बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स भी हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल ही पता नहीं है। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिन्होंने घर में लिथियम बैटरी लगवाई हुई है। इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस क्या है, उस प्रोसीजर को कैसे आपने लुक आफ्टर करना है, आपका जो इंस्टॉलर है आएगा वो ठीक तरीके से आपका सिस्टम लगा रहा है कि नहीं लगा रहा। हमने सिस्टम तो लगवाए हुए हैं, आया कि वो हमारे सिस्टम ठीक लगे हुए हैं कि नहीं, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद तो हैं, चल भी रहे हैं, बिजली भी हमें लोड शेडिंग से भी बचा रहे हैं, बिल भी हमारा बहुत कम आ रहा है, लेकिन आया कि वो हमारे लिए नुकसान का बायस तो नहीं बनने वाले। हमारी फैमिली जिनके लिए हमने ये सहूलत मतलब की हुई है, बच्चे ताकि वो एसी चला सकें, अपना उनको लोड शेडिंग से मुस्तस्ना किया हुआ है कि वो लोड शेडिंग से बचे रहें। लाखों रुपए लगाए हैं हमने, 4 5 6 10 लाख, किसी ने छोटा किसी ने बड़ा सिस्टम लगाया हुआ है, लेकिन उसके वहाँ पे बहुत सारे हैज़र्ड्स भी हैं, बहुत सारे नुकसानात भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो जो हमने नज़रअंदाज की हुई हैं। अगर हम उन चीज़ों को ऐसे ही नज़रअंदाज करके रखते हैं तो आने वाले दिनों में हमारे बच्चों, हमारी फैमिली, हमारे प्यारों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल का बायस बन सकते हैं। इवन अपनी जान तक से वो जा सकते हैं। सबसे पहले तो लोकेशन है कि हम अपने सिस्टम को लगाने के लिए कोई ऐसी इन्वर्टर जो बैटरीज़ होती हैं उनको लगाने के लिए कोई ऐसी लोकेशन हम देखते हैं जहाँ पे वेंटिलेशन ही नहीं होती। कोई कॉर्नर कंजस्टेड सी एक एरिया होता है, बस सीढ़ी के नीचे लगा दिया, स्टोर के पास लगा दिया, ऐसी जगह जहाँ से आना जाना वेंटिलेशन ऐसा कुछ नहीं होता। हम सोचते हैं बच्चों से दूर रहेगा, थोड़ा साइड पे होगा तो बेहतर रहेगा, जबकि वो बहुत ही ख़तरनाक है। सिस्टम को हमेशा ऐसी जगह पे लगाना चाहिए जहाँ पे वेंटिलेशन हो, आते जाते आप उसको देख सकें। उसके बाद बैटरीज़ और सिस्टम और पैनल जो होता है उसका ब्रेकर बॉक्स, इन अदर वर्ड्स कहते हैं हम। अब ब्रेकर्स भी दो तरह के हैं, एसी और डीसी। हम क्या करते हैं, एक बड़ा पैनल लगाया, उसके अंदर एसी डीसी सारे ब्रेकर मिक्सअप किए, चलो जी सिस्टम लग गया। ऊपर इन्वर्टर लगाया, साथ में जनाब हमने लगाया उसका पैनल, और नीचे रखी बैटरियाँ भी अगर हमारी बड़ा सिस्टम है, 4 बैटरियाँ हैं, हमने क्या किया, स्टैंड बनवाया बेहतरीन सा एक लोहे का, 2 बैटरियाँ ऊपर 2 नीचे रखी, सिस्टम चालू हो गया। टेक्नीशियन ने पैसे लिए, वो अपने घर और हम अपने घर। हमारी बिजली की लोड शेडिंग का मसला हल हुआ, हम जनाब बिजली से मुस्तफ़ीद हुए। और ये सबसे बड़ी हमारी गलती है, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम ऐसा जो करते हैं, देखें बैटरियां जो हैं उनके अंदर एसिड होता है, जब वो चार्ज होती हैं तो वो एक गैस खारिज करती हैं जो कि इन्वर्टर को भी नुकसान पहुंचाती है, हीट पैदा होती है। हमारे पास वेंटिलेशन नहीं है। अब क्या होता है, वो जो हीट होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर रेज़ होता है, आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ रही है, वेंटिलेशन ना होने की वजह से एक टाइम ऐसा आता है कि हमारी बैटरी क्लैप कर जाती है। बैटरी के लीड्स जो होती हैं वो हमने नॉर्मल वायर लगाई होती है, जो कि डीसी की वायर यूज़ कर रहे हैं वही है। वो अगर उनकी गेज पूरी नहीं है, मोटी लीड्स, दूसरे लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में अगर हमने नहीं लगाई हुई, तो हमारी क्या होता है कि बैटरी की लीड ही जल जाती है, जिससे आग लग जाती है। और जब आग बैटरी को लगती है तो ऊपर इन्वर्टर ब्रेकर बॉक्स लगे हुए हैं, सारी चीज़ें जल जाती हैं और हमारा सरमाया डूब जाता है। और हम फिर सोचते हैं कि हमने क्या किया। हमने इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले तो आप सर्वे करें, किसी अच्छे टेक्नीशियन से मशवरा करें। सबसे मेन जो रोल होता है वो टेक्नीशियन का ही होता है। जो आपका सोलर इंस्टॉलर है ना, उसने अपनी आसानी देखनी होती है, आपने उसकी बात ज़रूर सुने, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी उसको दें, क्योंकि आप पैसे लगा रहे हैं और पैसे लगाकर अपने लिए एक ख़तरा मोल ले रहे हैं। उस ख़तरे से बचने के लिए आपने हमेशा एक तो वेंटिलेशन वाली जगह देखनी है, और दूसरा जो आपका सेटअप होता है, बैटरीज़ का हो गया, इन्वर्टर का हो गया, और ब्रेकर्स का। सबसे पहले तो एसी और डीसी ब्रेकर का कोई आपस में मेल नहीं बनता। डीसी ब्रेकर्स अलग पैनल में होने चाहिए, एसी ब्रेकर अलग होने चाहिए, और दोनों इन्वर्टर से डिस्टेंस पे होने चाहिए। और दूसरी बात, इसके बाद जो बैटरीज़ का आपका सिस्टम है, वो बैटरी का सेटअप भी आपका एक अलग कॉर्नर में होना चाहिए। इन्वर्टर, ब्रेकर्स और बैटरीज़ के बीच में कम अज़ कम 2-2, 3-3 फुट का, 1 मीटर अगर नहीं है तो हाफ मीटर का डिस्टेंस रखें।
और दूसरी बात, वहाँ पे कोई ऐसा फ्लेमेबल मटेरियल नहीं हो। हम क्या करते हैं, हमारे घर में जो काट कबाड़ होता है, कोई ऑयल की गे आ गई, कैन आ गई, कोई और हो गया, कोई गत्ते हो गए, कोई ऐसा जो भी चीज़ें, लकड़ी का कोई चीज़ें हो गई, फर्नीचर हो गया, कोई और एक्स्ट्रा सामान भी उधर नीचे इधर उधर घसोड़ देते हैं, जो कि आग लगने का बायस बन सकता है। तो इससे भी हमने बचना है। और लिथियम बैटरी वो तो बॉम्ब है, हम अपने घर में बॉम्ब लेके रख देते हैं। अब क्या है कि जब लिथियम बैटरी को आग लगती है तो वो नाकाबिले कंट्रोल होती है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और मज़े की बात जो है, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, इतने पैसे लगाने के बाद हमने कोई एक फायर एक्सटिंग्विशर भी अपने घर में नहीं रखा हुआ था। आग लग गई, हम घर पे नहीं हैं, अपनी जॉब्स पे, अपनी ड्यूटीज़ पे, हमारे प्यारे घर में हैं, और आप आग बुझाने का कोई सिस्टम भी मौजूद नहीं है। सिस्टम को कैसे शट डाउन करने, शायद हम इस चीज़ को भी अपने घर वालों से दूर रखते हैं, उनको ये भी नहीं बताते। जहाँ हम इतने पैसे लगा के इतना बड़ा सिस्टम लगाते हैं, बैटरीज लेते हैं, तो आप एक लेआउट बनाएं, एक प्लान बनाएं अपने टेक्नीशियन के साथ बैठ के। अगर आप खुद इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा जानते हैं, टेक्निकल चीज़ों को जानते हैं, तो आपको पूरा अपने और अपनी फैमिली को उसके बारे में पूरा एक प्लान बताएं। कंट्रोल्स जो हैं उसके, उनके बारे में भी बताएं, कैसे कहाँ से क्या क्या कंट्रोल हो सकता है। और साथ में एक फायर एक्सटिंग्विशर CO2 हो तो सबसे बेस्ट है। 15 से 20 हज़ार रुपये का एक फायर एक्सटिंग्विशर आ जाएगा। वो अगर हम रखते हैं, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, इन केस ऑफ एनी फायर, हमारे घर वाले, हमारे बीवी बच्चे, बहन भाई, इवन अड़ोसी पड़ोसी भी कोई ऑन द स्पॉट जो मौजूद है आ सकता है, वो आके उसको फ़ौरन से फाइटिंग कर सके। क्योंकि हमारे पास जब फायर एक्सटिंग्विशर नहीं होगा तो उसको कंट्रोल करना नामुमकिन है। और ये इलेक्ट्रिकल फायर है, तो इसके लिए हमें CO2 बेस्ट है। अगर DCP आप रख सकते हैं, साथ में एक DCP भी रखें, ठीक है, लेकिन पहली तरजीह आपकी होनी चाहिए CO2 ही आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। लेकिन आप इतने पैसे लगाते हैं, अगर एक सिलेंडर लेके रख देंगे, उससे आपके घर में एक सेफ्टी का फीचर आ जाएगा। और ये नहीं है कि आपने वो वहाँ पे यूज़ करने हैं, और भी बहुत सारी आपके घरों में इलेक्ट्रिकेशन हो सकती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है, वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल के दौर में जो सबसे ज़्यादा हमारा नुकसान हो रहा है वो यही हो रहा है कि हम घर तो बना लेते हैं, सिस्टम भी लगवा लेते हैं, बड़ा सोलर सिस्टम, बाकी सारी इलेक्ट्रिकल की भी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे पास आग बुझाने का कोई सिस्टम मौजूद नहीं होता। तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगा कि देखें, आप अपनी और अपने प्यारों की जान को महफूज बनाएं और अपने सिस्टम के साथ साथ एक फायर एक्सटिंग्विशर भी लगवाएं। और जो आपकी लिथियम बैटरी है वो सेम लाइक ए बॉम्ब है, ठीक है, उसकी आपने टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन भी करवानी है। आपने सिस्टम पे लाखों रुपए लगा दिया, फायर एक्सटिंग्विशर भी लेके रख दिया, अब जबकि फायर की सबसे बड़ी वजह जो बनती है, लूज़ कनेक्शंस होते हैं, हीट पैदा होती है, लूज़ कनेक्शन की वजह से हीट पैदा होगी। अब क्या हुआ, उसके बाद फायर हो जाएगी। देखें, आप हर माह अपने टेक्नीशियन से इस सिस्टम की इंस्पेक्शन करवाएं, खुद इंस्पेक्शन करें, लूजिंग जो है उनको रीटाइटनेस करवाएं, ताकि आपका जो सिस्टम है वो महफूज तरीके से चलता रहे। इससे एक तो आपके सिस्टम की लाइफ भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और दूसरा उसकी जो इंस्पेक्शन होने की वजह से चांसेस ऑफ फायर जो हैं वो भी 90% कम हो जाएंगे। तो कोशिश करें अपने इस सिस्टम के लिए, अपने प्यारों के लिए इस बारे में भी सोचें। हमसे आप मशवरा कर सकते हैं अपनी मालूमात के लिए, किसी भी कोटेशंस के लिए, या किसी भी सेफ्टी फीचर्स के बारे में, या इंस्पेक्शंस के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी